वेलकम फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों टेक्नीशियन स्पॉट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव जो मीडियम्स के क्वेश्चंस हैं वो लेके आ रहा हूँ। और डिस्क्रिप्टिव मीडियम के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप मिस मत करिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस मैं और आपके लेके लाऊंगा। और देखिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं दोनों मीडियम में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको और समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको सही से समझा भी दूंगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को मैं कवर जब करने वाला हूँ तो वो क्वेश्चंस मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करूँगा। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा तो इनको मैं हिंदी में भी कवर अप कर दूंगा। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो परेशान मत हो, उनके लिए भी है। और अभी आपका बीएनपी का एग्ज़ाम है, उसमें 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके प्रिंटिंग से। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक प्रिंटिंग की क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाएं टेक्नीशियन स्पॉट पर, और वहाँ से आप सारे चैनल्स सारे वीडियोस देख सकते हैं। अप्रॉक्स 35 से 40 वीडियोस के करीब अपलोड हैं जो प्रिंटिंग से हैं। और सारे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हों या अभी आ रहे हों या लेटेस्ट क्वेश्चंस आने वाले हों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं प्रिंटिंग में। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो किस तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें आज क्या यहाँ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि नेम द प्रिंटिंग प्रोसेस विच यूटिलाइज इंटेग्रो प्रिंसिपल। वो प्रिंटिंग प्रोसेस कौन है जो इंटेग्रो प्रोसेस को यूटिलाइज करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस होता है वो इंटेग्रो प्रिंसिपल जो होता है उस पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इंटेग्रो प्रोसेस है उस पर काम करता है। ठीक है, ग्रेव्योर मेथड्स। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच बोल रहा है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर देखना, डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस जो है वो क्या कहता है दोस्तों कि इफ़ द इमेज, जब इफ़ द इमेज इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम द इमेज कैरियर टू द सबट्रेट देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस। अब देखिए, डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस में और कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। लेटर प्रेस आता है, फ्लेक्सोग्राफ्योर आता है, स्क्रीन प्रिंटिंग आता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है, मतलब इंक जो है, इमेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है सबट्रेट पे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रिंटिंग प्रोसेस हैं ये सारे के सारे लेटर प्रेस या फ्लेक्सो हो गया या स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई, ये डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ डॉक्टर ब्लेड। देखिए, डॉक्टर ब्लेड पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो वो सारे क्वेश्चंस क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चंस की ग्रेव्योर प्रिंटिंग में डॉक्टर ब्लेड जो है उसका फंक्शन क्या है। तो व्हाट इज अ डॉक्टर ब्लेड, क्या होता है। तो देखिए, डॉक्टर ब्लेड इज अ थिन फ्लेक्सिबल स्टील, प्लास्टिक और कंपोजिट ब्लेड दैट पासिस ओवर ग्रेव्योर सिलेंडर टू वाइप एक्सेस इंक बिफोर इम्प्रेशन इज मेड ऑन द सबट्रेट। देखिए, डॉक्टर ब्लेड क्या कर रहा है, भाई आपको इसे यहाँ समझ में आ गया हो कि जो एक्सेसिव इंक है, जो ज़्यादा इंक होती है उसको कंट्रोल करता है। कब कंट्रोल करता है, जैसे इम्प्रेशन होता है, मतलब जब छपाई होने वाली होती है उससे पहले इंक, अगर इंक ज़्यादा चली गई तो आपका जो प्रिंट है वो सही नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको क्या है, डॉक्टर ब्लेड काम करता है। तो अब ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इमेज कैरियर यूज्ड इन ग्रेव्योर प्रिंटिंग। तो इमेज को कौन कैरी करता है, मतलब कौन ले जाता है, कौन छापता है। तो ये कॉपर सिलेंडर जो होता है वो ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाउ डू फ्लेक्सो एंड ग्रेव्योर इंक ड्राई। तो फ्लेक्सो और ग्रेव्योर में जो इंक होती है वो ड्राई कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो कह रहा है फ्लेक्सो और ग्रेव्योर इंक ड्राई बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की इवेपोरेशन मेथड से ड्राई होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द मेन सेक्शन ऑफ ग्रेव्योर प्रिंटिंग मशीन। तो ग्रेव्योर प्रिंटिंग मशीन के मेन सेक्शन है, पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक अनविंड सेक्शन है, अनविंड मतलब जहाँ पर हवा नहीं आएगी। फिर प्रिंटिंग सेक्शन है जिसमें ग्रेव्योर सिलेंडर होता है, काहे का होता है, कॉपर का होता है। इंक थ्रो या डॉक्टर ब्लेड क्या करता है, इंक को कंट्रोल करता है। इम्प्रेशन सिलेंडर और इम्प्रेशन रोलर।
फिर ड्रायर सेक्शन जो ड्राई करता है इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट से, और रिविंड सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 सेक्शन होते हैं, किस में होते हैं, ग्रेवियर प्रिंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द अर्लियर नेम ऑफ फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस। फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, अर्लियर नाम क्या है, ईजी नेम क्या है, तो वो है इनलाइन प्रिंटिंग प्रोसेस, उसको बोलते हैं इनलाइन प्रिंटिंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है कि स्टेट द पर्पस ऑफ एनालॉग्स रोल इन फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन। व्हाट इज एनालॉग्स रोलर? एनालॉग्स रोल इज अ मैकेनिकली और लेजर engraved metering roll used in flexo process method to control film of ink from the fountain roller to printing plates। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है नेम ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग यूनिट। तो देखिए कह रहा है कि मेन कंपोनेंट पूछ रहा है आपसे फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग यूनिट के, तो इंक फाउंटेन रोलर होता है, एनेक्सो रोलर होता है, प्रेड सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर्स, ये मेन आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं फ्लेक्सोग्राफी के। देखिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप डिस्क्रिप्टिव मीडियम में लेने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सारे के सारे कवर अप कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कवर अप कर दिए हैं। ये आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास लेके आया हूँ, मैंने ऐसी 2-3 क्लास ली हैं, अच्छा रिव्यू रहा है आप लोगों का। तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो या समझने में अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा, अगर आपने अभी तक ई बुक परचेज़ नहीं की है तो आप ई बुक परचेज़ कर लें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं। और आपको जो शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं वो भी, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपके जो जीएसएम पेपर का क्वालिटी और ये कैसे मेज़र करते हैं, एब्रेशन फॉर्म क्या होती है, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको ई बुक के द्वारा भी परचेज़ कर सकते हैं, उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं बीएनपी में, तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो कैंडिडेट्स इनको अच्छे से सॉल्व कर लेगा उसके सीट पक्की होगी। और दूसरा, एक एसपीपी हैदराबाद का रिजल्ट आ गया है, और कुछ लोग आईएसपी के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आईएसपी का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा आईएसपी का। ये आपका जो आईएसपी का रिजल्ट है वो भी दे दिया जाएगा। और भी कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।